हेलो चैम्पियंस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप इस क्वारंटाइन को अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे। आज मैं आप सबको शेयर मार्केट के सबसे ज़्यादा ओवररेटेड एंड हाईली अट्रैक्टिव टर्म म्यूचुअल फ़ंड के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। हम अक्सर म्यूचुअल फंड्स की एडवर्टीज़मेंट देखते हैं जिसमें हमें बताया जाता है कि इसमें पैसा लगाने से हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। वो ऐड देखने के बाद हमारे दिमाग में ज़रूर आता है कि आखिर ये म्यूचुअल फ़ंड है क्या और हमें इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं। म्यूचुअल फ़ंड को अच्छे से समझने के लिए हमें शेयर मार्केट का बेसिक्स आना चाहिए। अगर आप अपना बेसिक्स क्लियर करना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी डाल दूँगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। जनरली स्टॉक मार्केट में निवेश करने के मेन 3 तरीके होते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका होता है खुद से निवेश करना, यानी जिसमें हम हर स्टॉक को पार्टिकुलरली एनालाइज करते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा तरीका होता है कि हम किसी एक्सपर्ट या एनालिस्ट की ओपिनियन के थ्रू जाएं, जिसमें हमें कुछ फ़ीस भी देनी पड़ती है। और आखिरी में जो तीसरा तरीका होता है वो होता है म्यूचुअल फ़ंड, जिसकी फ़ीस भी बहुत नॉमिनल होती है और उसे रेगुलर ट्रैकिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर एक लेमैन की भाषा में बोला जाए तो म्यूचुअल फ़ंड कुछ और नहीं बल्कि एक बंडल ऑफ शेयर है। म्यूचुअल यानी आपसी सहमति और फंड यानी पैसा। आइए मैं इसे आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ एक स्मॉल इन्वेस्टर के पास 10,000 रुपये है और उसे एक अच्छी कंपनी जैसे एमआरएफ में इन्वेस्ट करनी है। अब चूँकि एमआरएफ का एक शेयर ही 50-55 हज़ार के ऊपर आता है तो जाहिर सी बात है वो इसमें निवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे में उसके पास एक ऑप्शन जो बचता है वो है म्यूचुअल फ़ंड। वो किसी ऐसे म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट कर सकता है जिसने अपना फ़ंड एमआरएफ में इन्वेस्ट किया हो। तो इसी प्रकार उसे ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाना पड़ा और उसे उस शेयर में भागीदारी भी मिल जाती है। हम सब ने वॉरेन बफेट का नाम तो सुना ही होगा। वॉरेन बफेट शेयर मार्केट की दुनिया में एक जाना माना नाम है। वॉरेन बफेट कहते हैं, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। और म्यूचुअल फ़ंड भी कुछ इसी प्रिंसिपल को फॉलो करती है। अधिकतर म्यूचुअल फ़ंड कंपनी एक फ़ंड मैनेजर अपॉइंट करती है जो कि अंडर वैल्यूड शेयर पिक करने में एक्सपर्ट्स होते हैं। मार्केट से आए हुए पैसे को वो डिफरेंट सेक्टर्स में एलोकेट करते हैं, जिससे कि शेयर्स की वोलेटिलिटी भी मिनिमाइज़ हो जाती है और रिटर्न्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से हमें डिफरेंट सेक्टर्स का एक्सपोजर मिल जाता है। इसी तरह हमारे पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाती है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हमें ये मिलता है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपनी या इंडस्ट्री में अगर गिरावट आती है तो हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो उतना इफ़ेक्ट नहीं होता। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के मेन 2 तरीके होते हैं। एक लमसम यानी जहां आप एक बार में कुछ पैसे डाल देते हैं, जैसे 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख। और दूसरा तरीका होता है एसआईपी। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी जिसमें एक फ़िक्स अमाउंट हर महीना आपके अकाउंट से कट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता जाता है। ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और अट्रैक्टिव तरीका भी है। अगर आपको डिटेल में जानना है कि एसआईपी क्या होता है और हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पे अपलोड करूंगा। आई होप आप अब समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है। अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपने अगले वीडियो में म्यूचुअल फ़ंड की एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एक बिगनर को म्यूचुअल फ़ंड कैसे परचेज़ करना चाहिए उसको एक्सप्लेन करूँगा। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें क्योंकि उसमें मैं एक बोनस टिप भी आपको दूँगा। टिल देन, स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।